हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या जो हो रहा था हम लोगों का क्लास 10 का, ठीक है, ये क्लास 10th का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2021-2022 का सेशन में, उसके लिए, ठीक है। अब ये 2021-22 का सेशन में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या कुछ ही पढ़े थे, उसमें और शेष क्वेश्चन रह गया था, उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, ये हम लोग बीबीडी का किताब बना रहे हैं, बीबीडी। ऐसे तो ये किताब अगर बन जाएगा ना तो आपका कोई भी किताब का ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, सारा का सारा बनेगा। और ऐसे भी इसके पीछे में हर लेक्चर को हम अच्छी तरह से बताएं, जितना भी इसके अंतर्गत थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन बढ़िया से करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो बीबीडी हो, चाहे कोई भी किताब ऑब्जेक्टिव का हो, आपका 9-10 का निकला हुआ, ठीक है, हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप उसको एक बार कंप्लीटली देखिए बढ़िया से और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ देखिए कि दशमलव प्रसार शांत की अगर आप बात किया जाए तो कोई भी जब भिन्न होता है ना, ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार बताते हैं। उसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये अगर ये हर में 2 पर पावर, अगर अभाज्य गुणनखंड हर का किया जाए, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही ना निकालते हैं, हर का किया जाए तो 2 पर पावर n, 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m इस रूप में अगर आता है, अगर इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 5 या 6 में होगा, आप लोग आराम से देखिए और फिर इसे बनाइए, देखिए आराम से बनेगा। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो यहाँ 8, नीचे ऊपर क्या है उसको छोड़िए, अभी नीचे को सिर्फ देखिए, नीचे को देखते हैं। यहाँ क्या है 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2, 4, फिर 2 से देंगे, कितना हो गया आपका 2। यानी कि हम यहाँ ये 3/8 है, इसको लिख सकते हैं 3 और 2 पर पावर 3, क्योंकि 1 2 3 को 2 आया है। तो यार नीचे में क्या आ गया 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर क्या है n, और n कुछ भी हो सकता है, ये ना। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया हमारा, शांत होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर, जैसे यहाँ 6 कितना 15, अगर ये कट रहा है तो आप कटा सकते हैं, इसको कट रहा है तो कटा सकते हैं। यानी कि 3 से अगर काटेंगे तो 3 बचे 15, है ना। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अगर हम इसको कटा दें 3 से, 3 दूना 6, 3 बचे 15, तो ये भी शांत होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, क्योंकि 5 पर पावर यहाँ क्या है 1, ठीक है। यानी कि आंसर में सिर्फ तो यहाँ ए दे रखा है, लेकिन आपका ये और बी दोनों होगा। अब ये इन दोनों में से है कि नहीं, आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे ही तोड़ लीजिए, इसको भी तोड़ लीजिए और देखिए 2 का गुणज होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या ये दोनों होना चाहिए। इसके अलावे अगर कुछ भी आ रहा है तो सीधा लिखना है अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और ऐसे ही सब हम खूब डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ऐसे लंबा करने से फ़ायदा भी नहीं। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अब बताइए, अभी तुरंत बताएं, पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 25 नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, ये 4 से स्टार्ट होता है। इन दोनों का कह रहा है गुणनफल, तो इन दोनों को गुणनफल कर देंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, तो आंसर आएगा कितना 8, ये हुआ हमारा आंसर। उसी तरह 26 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समार्थक कितना है। 2 को संख्या है कोई भी, एक संख्या और दूसरी 18 है ना, उसका लघुत्तम समार्थक एक संख्या ये है और दूसरी संख्या कितना है 18 है, ठीक है, ये और 18। इन दोनों का लघुत्तम समार्थक अगर निकाला गया तो लघुत्तम समार्थक कितना आ रहा है आपका, लघुत्तम समार्थक आ रहा है 36, लघुत्तम समार्थक 36, और महत्तम समार्थक कितना 2, इसका महत्तम समार्थक कितना है, महत्तम समार्थक 2 है। तो इसमें कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, ये न कह रहा है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, ठीक है।
तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 18 है, लघुत्तम समर्थक 36 है और महत्तम समर्थक कितना 2। 18 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, बटे में 18 होगा ना। अगर इसको उठा के इधर लाते हैं तो 18 है ना, 18 दूना 36, तो ये हो गया 4। यानी दूसरी संख्या की पहली संख्या कितना, ए का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है 4, सी नंबर आंसर। उसी तरह से यहाँ देखिए कह रहा है क्या है 27 नंबर में, इस सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। पहले पश्चिम जाता है, फिर 10 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। सुनिएगा, आप एक डायग्राम याद रखिएगा कि ऐसे एक एक्सिस हम लोग पढ़े हैं कि आपका जो दाहिना हाथ है ना, उधर आपका पूरब होता है और बाएं हाथ तरफ क्या होता है, पश्चिम, और ऊपर जो सर होता है ना, उधर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। ये याद रखिएगा, इससे ये सब क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए। मान लेते हैं यहाँ आप खड़ा है एक पॉइंट पे, 24 मीटर किधर जाता है, पश्चिम, तो इधर आएगा पश्चिम, ये कितना 24 मीटर। फिर यहाँ से उत्तर चला जाता है, उत्तर ऊपर की ओर, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है ना, उत्तर जाता है कितना 10 मीटर, तो ऊपर आ गया कितना 10 मीटर। अब ये प्रारंभिक बिंदु था और यहाँ पहुँच गया, तो कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ये नहीं कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से ये कहाँ आ गया, तो यहाँ, तो ये पाइथागोरस देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये लंब हो गया, पी का मान हो गया, और ये आधार हो गया बी का मान, तो ये कर्ण ना हो गया। तो कर्ण वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना होगा। तो 24 का अगर हम स्क्वायर करें, ये हो गया कितना 24 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया कितना 10 का स्क्वायर। बात समझिएगा, तो 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 576, और यहाँ देखिए 100 का वर्ग करेंगे तो 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676, 676 का वर्गमूल होता है 26, तो आंसर आ गया हमारा कितना 26। ठीक है, इसी तरह से 28 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पिछला लेक्चर में, आप लोग जाके वहाँ देखिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये कह रहा है 3.727 पर रेकरिंग, ऐसे है। अब इसे कह रहा है कि ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हम बताए थे कि रेकरिंग वगैरह जिसमें आ जाए ना तो वो परिमेय संख्या होता है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। रेकरिंग का चिन्ह है, परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है, तो आपका ये बी नंबर आंसर होगा। 29 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी तुरंत यहाँ हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, आप लोग इसको बना लेंगे। 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 × 5, तो हम बोले थे कि नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, तो देखिए ऊपर ऊपर कट रहा है, 3 दूना 6, तो 2 और 5। नीचे में सिर्फ क्या होना चाहिए, नीचे में 3 चीज़ होना चाहिए, ये पढ़ा चुके हैं। 2 होना चाहिए पर पावर कुछ भी, 5 होना चाहिए पावर कुछ भी, या नहीं तो ये दोनों का गुणनफल होना चाहिए और पावर कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हुआ तो दशमलव प्रसार शांत, नहीं अन्यथा अशांत। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी तुरंत पढ़ा चुके, 11 अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं से कटता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकलता है 36 का 6, 64 का 8, इसका भी निकल जाता है। एक का वर्गमूल 1 ही होता है, 81 का होता है 9, है ना। तो इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय है, तो यहाँ देखिए 49 का 7 निकलता है, तो ये सब परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता पूरा पूरा और 5 का भी नहीं निकलता है। ये कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ रूट है ना, एक में नहीं है तो दूसरे में आपका क्या है, रूट है। शायद आप लाइन चला गया, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 तथा 2 दशमलव के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी है। तो 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितना कौन सा होगा, इसमें से ये बताना है। तो आप क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसके बीच में आता है कि नहीं, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, इसका निकालिए, तो देखिए किसका वर्गमूल इसके बीच में आता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर √5 का वर्गमूल निकालते हैं
तो 2 और 2.5 के बीच में आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, ये सब 2.5 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग वर्गमूल ऐसे निकालते हैं, जैसे 5 है, 5 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, यही ना करें, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, 2 2 4 हो गया, ये भाग तो नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे तो डबल जीरो आएगा, उतरेगा। यहाँ अगर 2 बिठाते हैं 4 दूना 8 होगा, 3 बिठाते हैं ज़्यादा चढ़ती है 12, 2 ही बिठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, नहीं अब ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 2.2 आ गया। अब समझ जाइए कि ये 2 और 2.5 के बीच में ही है कहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आएगा √5। अब उसी तरह से 34 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। ये महत्तम समावर्तक किसका है? देखिए क्वेश्चन है 34 नंबर में कि 6x⁴y और 12xy, हम बताए थे इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, इसमें से जो कॉमन निकल के आएगा वही हमारा होगा आंसर। तो इससे क्या कॉमन निकल के आ रहा है, देखिए 6xy है तो 6xy निकाल ली कॉमन, यहाँ दोनों से 6xy कॉमन आएगा, तो यही हो गया हमारा महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल है ना, ये 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा ना, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और इसका घनमूल निकालिए 64 का घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, ये ना होगा। जैसे अगर हम इसको तोड़ें तो 2 दूना 4 है ना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 3 का जोड़ा लगाना है, यहाँ से यहाँ तक एगो 2 निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक एगो 2 निकल के आएगा, यानी कि कितना आएगा घनमूल 4। तो घनमूल 4 हो गया और वर्गमूल हो गया 8। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि वर्गमूल 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान, इसके घनमूल में भाग, देखिए वर्गमूल और घनमूल में भाग देना, 8 से भाग देना 4, 8 को भाग देना 4 से, तो 2 बार में कटेगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा 2। उसी तरह से ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि √10 × √15, इसका गुणनफल ज्ञात करना। तो गुणनफल बड़ी सरल है ना, रूट के अंदर गुना कर ही सकते हैं, 10 × 15 तो हो गया कितना 150। अब 150 ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको भी तोड़िए। 150 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे करके तोड़ेंगे तो 2 से है ना 75, फिर 3 से दे देंगे है ना, तो कितना बार में 3 दूना 6 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 दिया 75 होता है, फिर 5 से देंगे, तो ये हो गया। क्लियर है? समझिए क्वेश्चन। अब यहाँ जो है ये रूट के अंदर इसको हम लोग रखेंगे, तो 2 × 3 × 5 × 5। अब इसमें जो जोड़ा लगता है उसको बाहर कर देंगे, जो जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर में ही रहने देंगे। अब ये हो गया 6, तो 5√6 हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है? ये 36 नंबर। उसी तरह से और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, चलिए किताब थोड़ा फट गया है, देखिए आप लोग ध्यान से। फटा हुआ किताब पे ध्यान मत रखिए, आप लोग सिर्फ जो बन रहा है उसको देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको पूछिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, वर्ग संख्या होने के लिए लास्ट में डबल जीरो होनी चाहिए, तो लास्ट में तो डबल जीरो है नहीं। ये कह रहा है कि 37 नंबर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाज्य हो। 37 नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य हो, है ना, वह संख्या कौन सा होगा। तो एक चीज़ आप जानिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है उसके लास्ट में हमेशा देखिएगा कि डबल जीरो होगा, यानी कि सिंगल जीरो वाला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब जैसे 10 का अगर हम वर्ग करते हैं ना, तो 10 का वर्ग करेंगे तो होता है कितना, 100। देखिए डबल जीरो आ गया। 20 का अगर वर्ग करते हैं ना तो कितना हो गया, 400। देखिए लास्ट में कितना, डबल जीरो। तो जिसमें सिंगल जीरो है तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे भी नहीं है, उसको हटा देंगे। तो जैसे ये ऑप्शन आपका है 240, तो ये आपको नहीं लेना है। यहाँ कितना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों, डबल जीरो तो है लेकिन 24 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्या। 24 कौन सा, देखिए अगर 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। पर 24 किसी 25 हो जाएगा, 24 किसी का होता नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 16, माना 1600 बचा, और दूसरा क्या बचा, 3600। तो आप बारीकी से भाग दीजिए कि ये तीनों हमारे पास संख्या है 16, 20 और 24। ये तीनों संख्या अगर कटा रहा है, भाग दे रहा पूर्णतः, तो वही हमारा आंसर होगा। तो 16 से इसमें भाग देंगे, ये तो 16 से कट रहा है। 20 से भाग देंगे तो ये भी 20 से कटेगा। तो क्या ये 24 से कटेगा, ये आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन ये तीनों संख्या से विभाजित हो जाता है। जो संख्या से ये तीनों संख्या से इन दोनों में से जो विभाजित होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ये डी नंबर की 38 नंबर में कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ये कह रहा है कि यानी कि इसका अगर अभाज्य संख्या निकाला जाए, अभाज्य संख्या समझ में आ रहा है ना, अगर इसका अभाज्य संख्या निकाला जाए तो उन अभाज्य संख्याओं को योग अगर करते हैं तो क्या इनमें से वो किससे विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए हम करके रखे हैं समय बचाने के लिए कि इसको तोड़ें तो अभाज्य संख्या हमारा इस तरह आया, और इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 37 जोड़ 3 करेंगे कितना होगा, 40, 40 और 3 करें 47, ये कितना होगा, 50, 50, 53, 55, ये आ गया 55। तो 55 देखिए यहाँ कह रहा है कि किससे विभाजित होगा, 6 से, 4 से, 8 से। तो ये ना 6 से विभाजित होगा और ना ही 4 से विभाजित होगा और ना ही 8 से विभाजित होगा। इन तीनों में से किसी से भी विभाजित नहीं होगा। जब तीनों में से किसी से विभाजित नहीं होगा तो ये डी नंबर आपका आंसर होगा। फिर यहाँ कह रहा है कि संख्या देखिए इस तरह का संख्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सुनिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 39, 0.32 पर रेकरिंग है। तो हम बताए थे कि यहाँ जो है उसको उतार लीजिए और जितने पर पावर रेकरिंग उतना नीचे 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 40 नंबर भी आपका उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी यहीं देख लीजिए तुरंत। ये कितना है, थोड़ा जगह अगर मेरे पास बचा होगा तो यहीं देख लीजिए, इतना करीब बन जाएगा। ये कितना है, 23.43, और इस पर रेकरिंग है, ये ना। हम बोले थे क्या, इसको पूर्णांक में लिखिए, दशमलव के आगे जो भी नंबर रहता है उसको पूर्णांक में लिखिए और यहाँ बटे कीजिए, ये जो रहे उसको उतार देना है, जितने पर रेकरिंग उतना 9। ये सब ये पूर्णांक में बन गया, यानी कि 23.43/99, यानी कि 23 सही 43/99। अब ये पूर्णांक को आप तोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर।